भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जो ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो 243 सीट जी लड़े ना, इतने बड़े कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री और उनका डंका बज रहा है, तो 243 सीटों पे लड़े, लड़ते क्यों नहीं है? क्यों नीतीश कुमार के पीछे पीछे दुम लगाकर घूम रहे हैं, दुम हिलाकर? नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी हैं। मधुबनी आए हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। कैसा अभी एक्सपीरियंस रहा है सर? भाई सानू जी, पहले तो धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। दिल भर आता है इस कड़ी धूप में। हमारे कार्यकर्ता पार्टी से जो प्रेम रखते हैं वो सारे लोग मेरे अभिवादन के लिए सड़क पे हैं जी, माला पहना पहना के अपनी प्रेम का इजहार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जिम्मेदारी को और बढ़ाता है कि अगर इतने लोग आप पर, आपकी पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जितनी कड़ी मेहनत कर सके उतना करके और इनकी विश्वास पर खड़े उतरे। अभी सर मधुबनी आए हैं और नए आप राजनीति में आप बहुत दिनों से हैं। 2 बार आप एनडीए के सांसद रहे, बतौर बीजेपी के मुझे लगता है कि आप सांसद रहे हैं, कांग्रेस में गए। जनसुराज जाने के पीछे का क्या तर्क है? नहीं, मैं जनसुराज के मैं नहीं आया हूँ। जनसुराज अभियान जब शुरू हुआ था, मैं तब से इसका हिस्सा हूँ। जनसुराज पार्टी जब बनी तो भी मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं 2-3 प्रोग्राम में जो पार्टी की शुरुआत हुई वगैरह उसमें नहीं था। लेकिन जनसुराज से मेरा सरोकार तो तब से है जब से जनसुराज की कल्पना की गई है। जब आपने कहा कि जनसुराज के जब कल्पना की गई तब से आप सरोकार रखते हैं। एक बात सांसद महोदय कह सकता हूं मैं, अध्यक्ष जी, एक बात ये आप पे आरोप लगा कि जब वैनिटी वैन वाला सवाल आया था, मुद्दा आया था, उसमें कहा गया कि वो वैनिटी वैन आप ही का था। अरे तो इसमें क्या शक है कि वो मेरा था? मेरी कंपनी का है दरअसल, और कंपनी के काम से और अपने लिए वो वैन है जी। और जहाँ मैं रहता हूँ शेखपुरा में, जो मेरा घर है, शेखपुरा हाउस भी आप प्रशांत किशोर को दिए हैं? नहीं, शेखपुरा हाउस मेरा है, मैं वहाँ रहता हूँ। शेखपुरा हाउस में कई मकान हम लोगों ने बना रखे हैं, वो परंपरागत चला आ रहा है। तो एक ऐसा मकान था 3 कमरों का जहाँ मैं नहीं रहता था। तो प्रशांत जी जब बिहार आए तो मैंने कहा बिहार रहिए, तो वो रह रहे हैं और वैन भी वही रहती है। इसलिए जब उनको वैन की कभी जरूरत होती है तो वो ले लेते हैं वैन। अभी गांधी मैदान इसलिए ले गए कि वो अल्प शौच भी कहाँ करने जाते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा सवाल है लेकिन आप काफी बिजी शेड्यूल है, तो हम 2-3 नहीं, बताइए आपको जो सवाल मन में है वो पूछ। आपको मार्मिक सवालें हैं। और कहा जाता है जनसुराज में जो लोग इस गेट से आते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं, राइट साइड से चले जाते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव आए थे, देवेंद्र प्रसाद के बाद मुनाजिर हसन साहब जो शायद जेडीयू के एमएलसी भी रहे हैं, वो भी आए। हाल फिलहाल में आनंद मिश्रा जो बक्सर से चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। ये एक जो समीकरण बैठा, एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं। जाने के बाद ये कहा जाता है कि हमें उपेक्षित छोड़ा गया है। जो नेता समाजवादी अपने आप को कहते हैं, प्रशांत किशोर उन लोगों को तरजीह नहीं देते हैं, ये उनका मानना। बड़ा दुखद है कि लोग आकर चले जाते हैं, लेकिन अवश्य मन में कुछ लालच पाल कर आते होंगे और उनको सिद्ध होता हुआ यहाँ नहीं दिखता होगा, तो शायद दुखी होकर चले जाते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनसुराज एक अन्य पार्टियों से इतर है, इसकी सोच इतर है, इसकी व्यवस्था इतर है, और सबसे बड़ी बात की नई पार्टी है। नहीं, क्या प्रशांत किशोर तरजीह नहीं देते हैं उन नेताओं को जिनकी लेगेसी आप ही के जैसे बहुत पुरानी है? तरजीह का क्या मतलब होता है? तरजीह का मतलब ये हुआ अध्यक्ष महोदय कि उन्हें उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल पोटेंशियल को देख करके उन्हें समावेश किया जाए, उनको जगह दिया जाए। अब आप शामिल करवा लिए, कोई जगह दे ही नहीं रहे हैं। मुनाजिर हसन का यही आरोप था। मान लीजिए कि मैं किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूं, हाँ।
तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी महत्व बढ़ जाएगी। देवेंद्र यादव जी की, बनारस हसन साहब की अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। वो किस लिए आए हैं जनसुराज में, तो अल्प समय के लिए आए हो या जो भी ये रहा हो, इसलिए आए हैं कि सब लोग मिलकर बिहार में एक परिवर्तन करें। आनंद मिश्रा पे क्या कहना है? आनंद मिश्रा तो आए थे, फिर वो चले गए। अब कहा जा रहा है कि पहले तो यूथ से जो आपका विंग है उससे इस्तीफा दिए। अभी प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अभी हैं, लेकिन वो भी है ये 6 दिन पुरानी पार्टी को अगर जनता इतना समर्थन और प्यार दे दे, 243 में कितना जीतेंगे? कि मुझे क्या मालूम, मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ। 243 पे लड़ेंगे ये कह रहे हैं, आज है किसी पार्टी में दम 243 सीटें लड़ने की? भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जो ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो 243 सीट जी लड़े ना। इतने बड़े कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री और उनका डंका बज रहा है, तो 243 सीटों पे लड़े। लड़ते क्यों नहीं है? क्यों नीतीश कुमार के पीछे पीछे दुम लगाकर घूम रहे हैं, दुम हिलाकर? लड़े। जदयू इतना कहती है कि हम इतने बड़े पार्टी हैं और नीतीश कुमार जी और फलाना जी, लड़ो ना 243 सीट, समझ में आ जाएगा। 243 जगह कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और आज मुझे खुशी है ये कहने में कि जनसुराज के पास समस्या ये है कि हर क्षेत्र से अनेकों लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया हुआ है। इससे आपको समझ में आएगा कि जनसुराज और बाकियों में क्या फर्क है और जनसुराज क्या कह रही है और लोगों के साथ वो क्यों उसको ट्रैक्शन मिल रहा है। आरसीपी सिंह को शामिल किया जाता है, उनकी पार्टी को मर्ज कर दिया जाता है। आरसीपी सिंह में क्या पोटेंशियल देखे कि आनंद मिश्रा में नहीं देखे? हाँ, फिर आप किसको किसको मिला रहे हैं? आनंद मिश्रा कौन है ये भाई? शायद उनकी जाति की वजह से लोगों को बड़ा आकर्षण उनकी तरफ होता। कौन है ये आनंद मिश्रा? ऐसे आईपीएस अफसर हजारों हैं, कोई इस्तीफा दे के आ जाते। इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है आनंद मिश्रा को? आज 15 दिन से सुन रहा हूँ, 20 दिन से, क्यों इस्तीफा दे दिया? अब वो इस्तीफा दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं तो वही बताएंगे। बीजेपी में जा रहे हैं तो जाए ना भाई, बीजेपी में कौन रोक रहा है उनको? हम तो नहीं रोक रहे। तो बीजेपी में जाते क्यों नहीं है? बीजेपी वाले उनको लेते क्यों नहीं है? आरसीपी सिंह ने भी तो अपनी पार्टी बनाई थी, उनमें पोटेंशियल नहीं था कि वो अपनी पार्टी को आगे ले जाते हैं। ये तो आप गलत कह रहे हैं। आरसीपी सिंह में इतनी पोटेंशियल थी कि हम लोगों ने उनमें उपयोगिता देखी, उनको जनसुराज की बात समझ में आई, हमें आरसीपी सिंह जी के पार्टी के बात समझ में आई और हम लोगों ने विलय किया है। हम लोगों ने विलय करके आरसीपी जी के पार्टी को अपने साथ मिलाया है और उनके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता बराबरी से काम करेंगे जनसुराज में। इसलिए किसको किसको मिला देते हैं? आरसीपी लांडे को भी मिलाइएगा भविष्य में? भगवान जाने, आएंगे देखेंगे, उनमें अगर हमें उपयोगिता नजर आएगी तो उनको मिलाएंगे। कोई बातचीत नीतीश कुमार जी भी आएंगे तो उनको भी हम लोग देखेंगे कि उनमें कोई उपयोगिता है तो उनको भी लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमारा काम है कि बिहार को बदलने में जो भी हमें साथ देगा हम उसको तो देखेंगे, उसको परखेंगे। अगर कोई बातचीत हो रही है सिर्फ लांडे को नहीं, संग्राम में नहीं है कोई बातचीत। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, किसी स्तर पे कोई किससे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, जब तक कोई बात किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे तो मेरे संज्ञान में नहीं लाया जाता। मेरे हर जिला में लोग अनेकों अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात कर रहे होंगे, सारी बातें मुझे जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कई बार कहा है कि पैसा जो है वो जिन जिन लोगों को मैंने जिताया है उन लोगों को आप कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में उनका कहना है कि वही लोग मुझे मदद करें। तो जेडीयू को भी आपने जिताया है कभी? पूरी बिहार जेडीयू भी मदद कर रही है। पूरी बिहार के नेता, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसमें लगे हैं कि कौन लघु सोच करने कहाँ गया, इस पार्टी को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उदय सिंह ने इस पार्टी में क्या दे दिया, किसने क्या ले लिया। अपनी बात अपना काम क्यों नहीं करते? और आप पत्रकारों से भी मेरा ये कहना है कि आपको जनसुराज के विचारों के बारे में, प्रशांत किशोर ने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने खुद कहा है तो कह दिया, खत्म हो गई। नीतीश कुमार भी मदद करते होंगे तो हो सकता है करते हो, मुझे क्या मालूम, प्रशांत जी से पूछ लीजिए। प्रशांत जी से तो आप लोगों की बात होती है, प्रशांत जी से पूछ लें। और देवेंद्र यादव जी में और बनारस हसन साहब में कोई मुकाबला नहीं है। ये जाने वाले हैं वो बीजेपी। एक मिनट, जो दोनों लोग हैं वो परिपक्व हैं, नेता रहे हैं और उन्होंने बड़े लंबे समय तक राजनीति किया है। आनंद मिश्रा जी तो अभी आईपीएस छोड़कर आए हैं, उन्हें राजनीति का नहीं मालूम है मेरे नजर में, क्योंकि वो आए, उनमें हम लोगों ने एक
क्षमता देखा तो उनको एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा। अब वो कह के चले गए कि हाँ तो साहब डिसीजन कोई और लेता है, तो डिसीजन कोई और लेता है तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अधिनायकवाद हो गया ना आपके पार्टी में? बिल्कुल अधिनायकवाद नहीं हुआ। अगर मैं किसी को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ और मैं उसको बतला रहा हूँ कि उसने ब्रेक कब लगानी है और गियर कब बदलना है, तो इसको अधिनायकवाद कहेंगे आप? दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर को पैसा किशोर कह रहे हैं। अब दिलीप जायसवाल मुंह मेरा खुलवाएंगे तो उनको मैं कौन कौन सा जायसवाल बोलूंगा, उनके पास जवाब ना बचेगा। इससे मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए, ये ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। और वो भी कौन बोल रहा है? जो कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष रहा है। अब कोषाध्यक्ष असल में कौन रहा है नहीं रहा है उसको छोड़िए, वो अंदर की बात है, लेकिन कथित रूप से तो यही कह रहे हैं कि पैसा घट जाता है तो तमिलनाडु चले जाते हैं। हाँ, तमिलनाडु में अगर उनको कोई पता है कि कोई वहाँ ऐसी प्रेस है जहाँ पैसे प्रिंट होते हो और लोगों को मिलता हो तो शायद बताएं और लोगों को। और लोग भी जाए तो गए तो थे तमिलनाडु, तो गए तो तमिलनाडु जाना मना है क्या? वो क्या पाकिस्तान चले गए थे? उन्होंने कहा कि आईपैक से कोई संबंध नहीं है, उसके बाद आईपैक से मिलकर ही वो कर रहे जो हैं। तमिलनाडु जाता है उसको आईपैक से संबंध हो जाता है? या पुराने जो रिश्ते हैं इनके इसको ये तोड़ दें क्योंकि ये बिहार में काम कर रहा है? आप भी मानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिहार में अपराध चरम पर है और सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन लोग तो मर रहे हैं ना, क्राइम तो क्राइम है। जो लोग पता नहीं, प्रश्न ही अजीब है कि क्या मैं मानता हूँ कि नहीं। मेरे मानने और नहीं मानने का क्या सवाल है? ये जो ट्रक जा रही है इसके ड्राइवर को भी रोक कर पूछ लीजिए, बता देगा कि क्राइम कैसी है। सड़क पर कोई आदमी उससे पूछ लीजिए क्राइम कितनी है। अब ये इन्होंने कोई नई परिभाषा निकाली है, जैसे सुशासन का परिभाषा है इनका, वैसे ही कोई ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की परिभाषा इन्होंने निकाल ली होगी। तो बिल्कुल चौपट मामला है बिहार में, कुछ है ही नहीं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में अराजकता है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था है ही नहीं। किस मुझे लालू जी के राज को जंगल राज कहते हैं, मेरे तो समझ नहीं आया, क्योंकि मैं लालू जी के समय ही सांसद बना था, उसके बाद ही नीतीश कुमार जी बने। और यही नीतीश कुमार जी, इनके लिए अगर सुशासन बाबू कहा जाता था 2005 और 10 में, तो मैं उसका सबसे बड़ा समर्थक था, क्योंकि मेरे समझ से वो स्वर्ण काल था बिहार का, जब लालू जी के समय में जो चीजें गड़बड़ थी उनको नीतीश जी ने बड़ी तेजी से सुधारने की कोशिश की। अभी तेज प्रताप यादव जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उससे आप भी मुखातिब होंगे, उस पे कुछ क्या रिएक्शन होगा आपका? जो नहीं, उनका एक वीडियो प्राइवेट वीडियो है, उन्होंने उनके फेसबुक अकाउंट से वायरल हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अकाउंट को हैक कर दिया गया और एक लड़की के साथ उनका संबंध बताया जा रहा है। ये कथित आरोप इस तरह का लग रहा है और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से ही अलग कर दिया, मुख्तलिफ कर दिया। सोनू जी, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत काम है कि मैं अनर्गल वीडियोस देखता रहूं किसके साथ संबंध बनाया है नहीं। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि लालू जी ने उनको निष्कासित कर दिया, उनका आंतरिक मामला है, पारिवारिक मामला है, मेरे बोलने की क्या जरूरत है इसमें कि उन्होंने क्यों किया। आपको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा का ये दे देना चाहिए उनको? सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता। मुझे मैं बता रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ ध्यान देना ही नहीं चाहता, मेरे पास और काम है और सकारात्मक कार्य कर रहा हूँ। उसका तेज प्रताप क्या करते हैं नहीं करते मुझे क्या लेना देना है। मात्र एक दो सवाल है। MLC का चुनाव था, शिक्षक स्नातक निर्वाचन से, वो प्रशांत किशोर हारते हैं, 4 उपचुनाव हारते हैं, भले 10% वोट आपको आता है, लेकिन इसके बाद प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नहीं चुनाव तो लड़ेंगे और 100 से अधिक, कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, मैं भूल रहा हूँ, ये आंकड़ा अगर नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि मैं फेल्योर हूँ। हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, 1 सीट जीते या 243 जीते, ये बिहार की जनता के हाथ में है, ये प्रशांत जी और मेरे हाथ में नहीं है या किसी के हाथ में नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात, आपने उपचुनाव की बात कर दी और MLC की बात कर दी, आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर छुपा है कि भले ही हमें 10% वोट आ गया, भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट लाने में पता नहीं कितने दशक लग गए थे।
तो इसलिए ये बहुत हल्के से कह देना कि 10% वोट आए।